हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले 2 दिन से आपको ये न्यूज यहाँ पर सुनाई दे रही है कि हरियाणा के अंदर नई टीचिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। कब तक आएंगी, क्या है पूरा ये सीन, आ सकती है या नहीं आ सकती है, इस वीडियो में कंप्लीट इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। वैकेंसीज की बात करें तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसी आपको पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो क्या है पूरा सिनेरियो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पीआरटी की अगर बात करें 7,626 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। टीजीटी की बात करें तो 4,000 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पर। पीजीटी की बात करें तो करीब करीब 4,000 पोस्ट ही आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि ये वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब कि अराउंड आपको 15,000 प्लस वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। अगर आपको याद हो 2023 में भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, तब भी एकदम से वैकेंसीज के बारे में कहा गया था कि आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ऑल्दो वैकेंसीज आपकी आई भी थी, पीआरटी की आई थी, जो कि मेवात कैडर के अंदर आई थी। आपकी कुछ पोस्ट आई थी, करीब करीब 1,500 पोस्ट थी वहां पर। तो पीआरटी की आपकी मेवात कैडर के लिए आई थी, और पीजीटी की तो आपकी ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिल रही है। 23 में भी आई थी, 24 में भी आई थी, तो 25 के अंदर भी इसका पूरा पॉसिबिलिटी की आ ही जाए। ओके, अब बात करते हैं कि क्या पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की ही वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, और अगर मिल भी सकती है तो कब तक आपको ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो पीआरटी की बात करें तो आपकी ये जो पोस्ट है वो लंबित है, किसके लिए? आरओएच के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ भरी गई है किसके लिए? वो सिर्फ मेवात कैडर के लिए, जिसका डीवी अभी होना बाकी, रिजल्ट आ गया है। तो आरओएच के लिए नहीं आई है, जो कि आपकी बहुत दिनों से आप सुन रहे हो कि आप आएगी ही आएगी, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं इसको, तो 10 प्लस साल हो गए हैं। टीजीटी के हाल फिलहाल में पिछले साल ही रिजल्ट आया, जो कि आपकी भरी गई है। और पीजीटी की तो एचपीएससी यहाँ पर कंडक्ट कराता है, और इसने बोला भी हुआ है हर साल हम लोग जो है वो वैकेंसीज लाएंगे, तो इसका तो फॉर श्योर ये तो आपको देखने को मिलेगी। पीआरटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट अगर बात करूं टीजीटी की, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं। अब ये मत कहना कि ये कैसी बात हुई, थोड़ा सा डाउट मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि अगर आपने डेटा अगर चेक कराओ, जो कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें डेटा आपके साथ शेयर किया था, उस डेटा में ये कहा गया था कि थोड़े बहुत पोस्ट खाली है जो कि एचकेआरएन के थ्रू, ये जो एचकेआरएन वाले सिस्टम हरियाणा के अंदर चला हुआ है ना, ये एचकेआरएन यहाँ पर इन पोस्ट को फिल करने का काम करता है, और इसके थ्रू आपके ये कंप्लीट पोस्ट यहाँ पर भर लिए जाएंगे, ऐसा कहा गया था। तो टीजीटी का तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसका। बाकी पीआरटी, पीजीटी ये आपकी कंफर्म है, आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कब तक मिलेगी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आपको ये सुनाई दे रहा होगा कि नवंबर में देखने को मिल जाएगी, दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। बट ये है कि आप ये समझ के चल सकते हो कि एचटेट 2024 इसके अंदर पूरी तरीके से काउंट कर लिया जाएगा, और एचटेट 2025 भी इसके लिए पूरी तरीके से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई एचटेट 2024 वाले तो ऑब्वियस सी बात है, 25 वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, वो बहुत एक नॉर्मल सी चीज है। जब भी हरियाणा के अंदर कोई वैकेंसी आती है तो उठ करके केस, बहुत सारे हमारे यहाँ पर रिवाज है केस वगैरह होने का, तो ये जो 25 वाला सीन है ये भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा। कब तक आएगी वो टोटली अथॉरिटीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही एक चीज और मैं यहाँ पर कहूंगी कि वैकेंसीज के बारे में अगर बात करें तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपका थॉट पैटर्न क्या कहता है, आपका माइंडसेट क्या कह रहा है। भाई आपको लगता है वैकेंसी आएगी, एक चीज ये हो जाती है। आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, आपका दिमाग, खुद का दिमाग क्या कहता है इसके बारे में, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है वैकेंसी आएगी? अगर आएगी तो फिर आपको क्या करना है, और अगर नहीं आएगी तो फिर आपको किस तरीके से लेकर के चलना है। तो अगर मैं अपनी तरफ से अगर आपको बताऊं तो पीआरटी का और पीजीटी का तो बिल्कुल कंफर्म था, ये आप मान करके चलिए, ये तो वैकेंसीज आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। हाँ, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई एकदम से ही सारी आ जाएंगी, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, टीजीटी के लिए भी, और पीजीटी भी, वो पोस्ट ग्रेजुएट भी करके बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो फिर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, पीआरटी भरूं टीजीटी भरूं क्या भरूं, तो ऐसा नहीं है। आपका ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ महीनों का गैप यहाँ पर हो सकता है, बट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। पीआरटी की तो बिल्कुल कंफर्म मिलेगी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई डाटा आपका एग्जैक्ट इतना ही रहेगा, आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पीजीटी तो हर साल ही आ रहा है, तो आपका डाटा में भी शायद थोड़ा कम देखने को मिले, बट बाकी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कब तक आएगी ये मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा तो कोई भी सोर्स है नहीं। ठीक है,
मैं तो क्लियरली आपको बताती हूँ, मेरा कोई भी सोर्स नहीं है कहीं पर भी, बट हम ये एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर माइंडसेट की बात जब कर ही रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में ये आता है कि वैकेंसीज आएंगी, जो कि मैं भी यहाँ पर कहती हूँ कि वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है 2024 के एस्टेट के लिए भी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इस एग्जाम को सीरियस लीजिए क्योंकि आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वैकेंसीज तो यहाँ पर आएगी। अगर आप कहते हो कि यस वैकेंसीज आएंगी, देन यू हैव टू प्रिपेयर ओके अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनिंग का एग्जाम। अगर आपका एस्टेट क्लियर है तो, अगर एस्टेट क्लियर नहीं है तो फिर आपकी प्रायोरिटीज में क्या रहेगा, एस्टेट को क्लियर करना। जिसका एस्टेट क्लियर है, क्योंकि अब तो ये लाइफ टाइम हो गया है, एस्टेट क्लियर नहीं है तो पहली प्रायोरिटी इस वक्त आपको रखनी है, कुछ भी हर चीज को छोड़ करके पहली प्रायोरिटी आपको एस्टेट 2024 को क्लियर करना है। 24 अगर आपने नहीं भर रखा है तो 2025 को आपने क्लियर करना ही करना है, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आएंगी 1-2 महीने में तो आ नहीं रही है, आपका साल का एंड चला जाएगा, तो जो 2025 को भी उसमें काउंट किया जाएगा। नहीं भी करेंगे तो भी करवा लेंगे, ऐसे ऐसे धुरंधर एस्पिरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, तो 2025 वालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी तो आपको एस्टेट को क्लियर करना है, तो बहुत सीरियस होकर के आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हुई है। जनरल सेक्शन के लिए तो मेरा पूरा चैनल एक तरीके से फोकस करता है, जो कि फ्री क्लासेस आपको देता है। ठीक है, नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उसमें नोट्स ले सकते हो। इसके बाद एस्टेट अगर क्लियर है और जब आप कर लोगे तो फिर आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस यहाँ पर आ जाता है। और स्क्रीनिंग के लिए पीआरटी एक अलग से एग्जाम होता है, टीजीटी एक अलग से एग्जाम होता है और पीजीटी एक अलग से एग्जाम आपका होता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। इसके बारे में अभी जस्ट मैं जो है बात करूंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगी, इन केस अगर आपका माइंड कहता है कि नहीं ये तो पहले भी बोल रहे थे, ये तो अब भी बोल रहे हैं, क्या पता आएगी कि नहीं आएगी, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं आएगी तो फिर आप अपना ध्यान एनवीएस केवीएस की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो फिर 100% आ ही रही है। ठीक है, ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। कब तक आएगी हम नहीं कह सकते हैं, मैं पर्टिकुलर अगर अपनी बात करूं तो मैं नहीं कह सकती हूँ। तो एनवीएस क्योंकि इनके आरआर यानी कि रिक्रूटमेंट रूल्स तो आ ही चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके ट्रांसफर वगैरह चीजें भी यहाँ पर इनकी हो चुकी है, तो एनवीएस केवीएस की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, तो आप अपना ध्यान पूरा इस पे लगा सकते हो। और मैं कहती हूँ अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट है ना, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आप अपना ध्यान इस पर ही लगाइए, क्योंकि जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है। जैसे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मैंने ये वीडियो भी बना रखी है, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो इनके अंदर पूरा ध्यान देगा ही देगा, वो आएगा ही आएगा। आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब इनके अंदर पूछा जाता है। तो अगर आप पढ़ भी लेंगे, मान लो बाई चांस अगर आप इसको यहाँ पर मान करके पढ़ भी लेते हैं, तो भी आपको कोई लॉस नहीं है उसमें, वो इनके अंदर आपको हेल्प करेगा। ऐसा तो नहीं आपकी लर्निंग अंडू हो जाएगी भैया, आप तो बिल्कुल भूल जाओगे सारी की सारी चीजें, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें अगर स्क्रीनिंग की, तो पीआरटी का अलग होता है, पूरे 100 नंबर का पेपर आता है, टीजीटी का भी पूरे 100 नंबर का पेपर आता है, और पीजीटी का भी पूरे आपका 100 नंबर का नहीं आता है, थोड़ा ये सब्जेक्टिव होता है ओनली। ठीक है, ये आपका पूरा सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपका जनरल सेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, डिपेंड करता है कितने यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, बाकी ये प्रोसेस आपके इजी होते हैं। अभी आपको एंड में एक सेक्शन और दिखाई देगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर बताऊंगी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अगर आपको करना है, अगर आप हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो आपको किस तरीके से पढ़ना होगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, तो आप इसको भी जरूर यहाँ पर चेक करें। अगर आप यहाँ पर इसको यस मानते हो, आपका माइंडसेट अगर ये कहता है कि यहाँ वैकेंसीज आएंगी, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने तरफ से बोलना चाहूं, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं, एंड तक चली जाएगी, बट वैकेंसीज आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगी मिलेगी। ओके, सो आपको ये प्लीज समझना है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अपनी प्रिपरेशन को प्लीज इसी अकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपको अलग वैकेंसीज में भी काम में आएंगी। अब आपसे पीआरटी के अंदर क्या पूछा जाता है, तो ये पीआरटी का है पूरा कंप्लीट, बहुत ही बेसिक सा है, जो आप एस्टेट में पढ़ते हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ना है, बहुत ही आसान कर दिया बल्कि अगर मैं कहूँ तो देखो सीडीपी हमसे 30 नंबर की एस्टेट में पूछी जाती थी, पीआरटी वालों को सीडीपी अब 20 नंबर की पढ़नी है। बस आपको ये है कि प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, उतना भी अगर पढ़ेंगे तो भी आप प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो भी आप इनको बहुत आराम से बना सकते हो। ओके, हिंदी हम एस्टेट में भी पढ़ते हैं, 10 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है वो आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि आपसे एस्टेट में भी पूछा जाता है। मैथ्स 30 का आता है, यहाँ पर 20 का पूछा जा रहा है, ईवीएस 10 नंबर का पूछा जाएगा, और जीके तो बहुत फेवरेट होता ही है। आप हरियाणा के अंदर कोई सी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको जीके तो पढ़नी पड़नी है, तो 20 नंबर की आपसे यहाँ पर जीके पूछी जाएगी। तो इस करके आपका जो टोटल नंबर का जो हो जाता है वो 100 मार्क्स का आपसे एग्जाम जो है यहाँ पर लिया जाता है। ये पीआरटी की होगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 0.95
मार्क्स का होता है। यानी कि इस 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जो आपका मैक्सिमम नंबर बनेंगे वो आपके 95 मार्क्स का। ये जो पेपर है वो टोटल कितने नंबर का बनेगा? आपका 95 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम बनेगा। ओके, और इस 95 मार्क्स के बेस पर ही आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, एक क्वेश्चन जो है वो 0.95 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 95 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। ये यहाँ पर है, सेम चीज आपका इसके अंदर भी है, टीजीटी के अंदर। ओके, वो तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो चुका है पिछली वाला। तो ध्यान से इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी सारी चीज को। 95 मार्क्स हो गया। आप यहाँ पर चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक 5 ऑप्शन का कुछ इन्होंने अब की बार इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से सुनना पहले वीडियो को। बाद में आपके जो भी डाउट्स बनते हैं ना, वो फिर आप बाद में पूछना मेरे से, पहले सुनना। तो ये हो गया आपका पीआरटी वाले का भी, ऐसे सिलेक्शन होगा पीआरटी वालों का, ये आपको चीजें पढ़नी है। ओके, फिर टीजीटी के अंदर आपसे 2 पार्ट्स में चीजें पूछी जाती है, 50-50 नंबर का, 100 नंबर का आपका जो है वो टोटल एग्जाम यहाँ पर भी होता है टीजीटी के अंदर। जनरल पार्ट है जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है, जनरल पार्ट में आपसे एनवायरमेंटल स्टडीज के ईवीएस के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ईवीएस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो लास्ट टाइम मैंने पेपर में देखा था। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मतलब आपको करंट रिलेटेड भी सारी जानकारी होनी चाहिए है। आपको एटलीस्ट 8वीं से लेकर के 10 तक का जो जनरल साइंस है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात ये है। तो ईवीएस का 10 क्वेश्चन आते हैं। जीके 20 नंबर का पूछा जाता है। रोड सेफ्टी के बिल्कुल आसान होता है, रोड सेफ्टी सबके आई थिंक आउट ऑफ आउट ही आए थे, उसमें 5 में से 5 मैक्सिमम सबके थे, तो ये इजी पड़ जाता है, 5 नंबर आपके। इसके अलावा पेडागोजी 15 मार्क्स का, ये सेम सिलेबस आपका जो केवीएस का है ना, वो सेम सिलेबस उठा करके इन्होंने डिट्टो चिपका रखा है, बिल्कुल एक भी शब्द कम नहीं, एक भी शब्द आपके ज्यादा नहीं। ये जो पेडागोजी वाला पार्ट है सेम केवीएस का, तो आप जब केवीएस के लिए पढ़ेंगे ये वाला आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो एचटेट के अंदर हम पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग पढ़ते हैं, केवीएस के अंदर आपको थोड़ी सी क्या मतलब 2-3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो ये सेम केवीएस का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ये 15 में से 15 नंबर भी आप ले सकते हो, बट वही बात है, पढ़नी पड़ेगी आपको, डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है। तो ये ईवीएस के अंदर, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ये करके आपके 50 नंबर का ये बन जाता है। इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो 35 प्लस नंबर आप आराम से इसमें ले सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्योंकि अभी जो 74 से 71 वाला जो बैच गया है उसके पेपर आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो जब आपकी वैकेंसी आएगी तो सारी चीजें मैं अपने चैनल पर आपको करवा दूंगी। ओके, फिलहाल ये पेडागोजी वाली सीरीज हमारी चली हुई है केवीएस के अंदर, आप उसको फॉलो करिए। सेम है, बिल्कुल सेम पूछा गया है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं। और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब टीजीटी के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो सिंपल सी बात है, आपको 12th लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना 12th लेवल तक का सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, आपका आराम से चीजें हो जाएंगी। ओके, बट काफी उनको ध्यान में रखना, जो साइंस वाले और जो एसएसटी वाले ना, जैसे साइंस वालों की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो है वो बायो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोलॉजी से एज कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो उनकी जो संख्या थी वो ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो बायोलॉजी वाले जो नहीं पढ़ते हैं तो फिर बायोलॉजी वाला पोर्शन त्याग देंगे, जैसे आप एस्टेट में करते हो, ऐसा नहीं करना है अभी वैकेंसी में। उसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, एस्टेट वाले में फिर भी आप छोड़ सकते थे, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। इसमें कॉम्पिटिशन आपका इतना होगा, पिछली बार वैकेंसी फिर भी थोड़ी ज्यादा ही थी, अब की बार मुझे नहीं लगता इतनी वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जो कुछ चीजें दी गई है वो आपको बहुत ही शिद्दत से और उसी अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी छोड़ने वाली सीन नहीं है। छोड़ेंगे तो आपके सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे चले जाएगा। ठीक है, तो 50-50 नंबर का ऐसे आपका 100 मार्क्स का बन जाता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है नेगेटिव मार्किंग, किसमें? पीआरटी में और टीजीटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, हालांकि नेगेटिव मार्किंग बन जाती है आपकी, कब बन जाती है? तो अभी हरियाणा के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं उन्होंने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, 5 ऑप्शन अभी देने लगे हैं। पहले क्या करते थे? 4 ऑप्शन देते थे। नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें से ही आपका गलत होगा तो उसमें नंबर काट लेंगे, और अगर आप भर देते हो सही हो जाता तो फिर वो मतलब नहीं होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बार इन्होंने 5 ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, जिसमें से हमारे जो काम के ऑप्शन है, जो हमें 1 नंबर देंगे, वो सिर्फ ये 4 ऑप्शन है। फिर ये 5वां ऑप्शन क्या है? ये 5वां ऑप्शन क्या है? ये बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। इस 5वें ऑप्शन को आपको फिल करना होगा। कब करना होगा इसको ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो बहुत इजी है बट हम बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं इसको लेकर के। देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, बन कब जाएगी? तो आपको इन्होंने ये बोला है साफ तौर पर, आपको ए बी सी डी में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा।
ऑब्वियस सी बात है, हम करेंगे ही उसको अगर हमको आता है। कहते हैं अगर नहीं आता है आपको क्वेश्चन, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना है, भाई मेरे को तो भरना ही नहीं है इसको, फिर उस केस में आप ई वाले ऑप्शन को फिल करेंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे आंसर नहीं करना है और मैं ई वाले ऑप्शन को फिल करता हूं, मैं नहीं चूज करना चाहता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इन्होंने कहा है अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना तो ए भरते हो, ना बी भरते हो, ना सी भरते हो, ना डी भरते हो, तो आपको कंपलसरी है उसमें ई ऑप्शन को फिल करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है नंबर काट लिया जाएगा 0.25, फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग लगा देंगे 0.25, फिर आपका नंबर काट लेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन कर दिए पूरे इस एग्जाम में, 10 क्वेश्चन जो कि आपने बिना भरे खाली छोड़ दिए 5 के 5 ऑप्शन, तो आपको हटा दिया जाएगा, फिर आपका पेपर इवेलुएट ही नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये इन्होंने बोला है, इस चीज को आपको समझना है। तो मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं पीआरटी टीजीटी में, तो फिर ये मूर्खता कौन ही करेगा कि भाई ई को भर के आ जाते हैं, फिर तुक्का मारेंगे ना, भाई जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें तुक्का मारो, क्या पता बैठ जाए। तो ए बी सी डी तो भरना ही भरना है, फिर ये मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ इसको फिल करेगा ई को, है ना, मुझे नहीं लगता। बाकी अगर करना है तो आप इसको कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं भरना, तो करना पड़ेगा, ई वाला फिल करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है, तुक्का मारना चाहते हो, तो ए बी सी डी में से फिल करना होगा, ई को छोड़ दो। ठीक है, ई को छोड़ना है। अगर आपने ई नहीं ई को नहीं भरा और इनको खाली छोड़ रखा है, तो फिर नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी और कंटिन्यूस, मतलब आपने अगर 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई। ये पीआरटी और टीजीटी वालों के लिए। ठीक है, ये वाला जो सीन है वो इधर भी लागू होता है, पीजीटी वालों के लिए भी लागू होता है ये वाला सीन, ऑप्शन 5 वाला। हालांकि अभी राजस्थान ने भी 5 ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया, उनके भी एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा होगा, बट हरियाणा के अंदर ये चीजें ऑलरेडी है, सीईटी के अंदर वो सारी चीजें आपकी लागू हो चुकी है, 5 ऑप्शन आपके। ये बात होगी आपकी पीआरटी और टीजीटी। अब बढ़ चलते हैं, लास्ट अपना पीजीटी वाला सेक्शन है। पीजीटी वाले किस तरीके से अप्लाई करेंगे, भाई उनको किस तरीके से सिलेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जनरल सेक्शन पढ़ना है। अब की बार इन्होंने क्या किया है, वैसे तो कंटिन्यूअस दोनों साल लगातार वैकेंसी आई है, तो जो पहले वैकेंसी आई थी 2023 में, तब इन्होंने जनरल सेक्शन को लगाया था, 20 नंबर का जनरल सेक्शन आपसे पूछा था। अब जनरल सेक्शन नहीं है पीजीटी के अंदर। आपको अगर टीचर बनना तो ओनली सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट, इसके अलावा ना मैथ पढ़ना, ना रीजनिंग पढ़ना, ना हिंदी इंग्लिश, कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप पीजीटी फिजिक्स अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स ही पढ़नी है। आप सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो 2 प्रकार से आपके एग्जाम यहाँ पर लिए जाएंगे। एक ये बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि छटने के लिए है, सिर्फ छांटेंगे कैंडिडेट्स को। किन किन कैंडिडेट्स को छांटेंगे वो भी बताऊंगे। तो ये 2 प्रकार से, पहला पेपर आपका स्क्रीनिंग होगा और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। ये जो पेपर होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपको पेन पेपर से लिखना होगा, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको भर के आनी है सीट, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको भर के आनी है सीट, लिखना है। ठीक है, तो इसमें वो वाली चीज तो है नहीं भाई ए बी सी कर दे कोई तुक्का लग जाए, वो वाले सीन तो है ही नहीं पीजीटी में। ये आसान नहीं रहा पीजीटी, अब थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने, तो रिटर्न आपको देना पड़ेगा। ये वाला ऑब्जेक्टिव है, ये वाला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग है, आपके सिलेक्शन में इसकी कोई भी रोल नहीं है। इसमें आप जितने भी नंबर लाएंगे ना, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन में। सिलेक्शन सिर्फ ये रिटर्न टेस्ट दिलवाएगा। अभी ध्यान से देना भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पीजीटी के अंदर है, इसमें भी हो जाएगा। अगर ई नहीं भरोगे, खाली छोड़ के आओगे, तो भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी पीजीटी में। पीआरटी टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, वो सिर्फ इस केस में लगेगी अगर आपने खाली छोड़ दिया ई वाला, ए बी सी डी भी नहीं भरा। अभी समझ में आया, इसमें दोनों तरफ से नेगेटिव मार्किंग लगेगी, इससे थोड़ा हार्ड हो गया अभी। इसके अलावा इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिनिमम कट ऑफ आपकी 25% है, यानी कि आपको 100 में से 25 नंबर लाने होंगे, उसके बाद आप रिटर्न टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो। अब रिटर्न टेस्ट के लिए किस किस का आपका जो है स्क्रीनिंग होगा, किस किस का नहीं होगा, तो ध्यान देना। यहां पर मान लो भाई कोई सीट है, कोई भी सब्जेक्ट है, वैसे मैं स्क्रीनशॉट आपका लगा दूंगी जो पिछली वैकेंसी का है सारी चीजें, तो डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं, कितने नंबर ऑफ। अगर 4 गुना कैंडिडेट आए हैं किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, मान लो अगर 20 पोस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, और 20 का जो 4 गुना वो 80 होता, अगर 80 एप्लीकेशन आए हैं तो आपका स्क्रीनिंग होगा। अगर 4 गुना कैंडिडेट नहीं, अगर 80 फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर 4 गुना कैंडिडेट से ज्यादा बच्चे आए हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो फिर आपका स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद सिर्फ उन बच्चों को रखा जाएगा जो 25% की 25 नंबर मिनिमम लेंगे, उनको फिर आगे यहाँ बैठा दिया जाएगा और बाकियों को यहीं पे निकाल दिया जाएगा, छटनी हो जाएगी उनकी। और जिनके 4 गुना कैंडिडेट के फॉर्म ही नहीं आए हैं,
मान लो 80 जो जितने भी पोस्ट थी उससे कम फॉर्म आए हैं, 50 फॉर्म आए हैं, तो उनका डायरेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे, ये वाला परीक्षा नहीं होगी। ओके, अभी समझ में आई इतनी चीजें। तो यहाँ पर 25 नंबर लाना अनिवार्य है। स्क्रीनिंग में जिसके 25 नंबर से कम है वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 25 नंबर से ज्यादा है तो यहाँ पर बैठेगा, लेकिन 4 गुना में आना जरूरी है। ठीक है, तो 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। 5 ऑप्शन का सीन यहाँ पर भी बनता है, मैंने अभी बताया आपको ABCD नहीं भरना है। तो हाँ, इसमें फिर मुझे समझ में आता है कि भाई नेगेटिव अगर मैं तुक्का भरूंगा तो फिर मेरा गलत हो सकता है, तो मैं ई भर देता हूँ। इसमें मुझे समझ में आता है, ये यहाँ पर समझदारी दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन वाला सीन भी समझना है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और वो जो 10 क्वेश्चन अगर आपने कंटिन्यू छोड़ दिए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम अब कुछ है, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसमें इन्होंने कहा है कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ उसका जो मीडियम है ओनली इंग्लिश रहेगा। कुछ में मीडियम हिंदी को भी रखा गया है, तो मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप उसमें देख सकते हो कि किस किस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम के लिए बाइलिंगुअल करते हैं और किस किस के लिए वो सिर्फ वो इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, तो वो देख लेना अपना। बाकी जो हिंदी वाला पेपर होते हैं वो तो अपनी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, ओके, बात यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है भाई। 25 नंबर जिसके आए हैं 25 से ज्यादा, वो फिर यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है इसमें आपको क्या है, इसमें भी आपका 3 घंटे का परीक्षा और 150 नंबर आपको यहाँ पर 50 नंबर का एग्जाम होगा। 150 अब ये आपको लिखना होगा, लिखित फॉर्म में पेन से भरना है, गोले नहीं बनने, लिखना है। ठीक है, 35% मिनिमम है। अब 150 का 35% आप निकाल लेना, एक 35% नंबर मिनिमम है आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है भाई किसी का 35% ज्यादा वो बैठेगा ही बैठेगा। इंटरव्यू में 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर मान लो पोस्ट आपकी 20 है, ठीक है, तो 2 गुना यानी कि सिर्फ 40 लोगों को इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। तो अब देख लेना, मतलब जितने जिसके ज्यादा नंबर वही बैठेगा फिर इंटरव्यू में, लेकिन ये तो मिनिमम है ओनली भाई, इससे कम आएगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो। समझ में आई चीजें। अब इसमें क्या है, 87.5 का टारगेट तो आपको जो रिटर्न एग्जाम है उससे लिया जाएगा, और इंटरव्यू के 12.5% लगेंगे। इंटरव्यू के 12.5 ऐसे करके आपका 100 नंबर का पूरा क्राइटेरिया बन जाता है, उसके बेस पर फिर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर ली जाएगी। ओके, यानी कि इसमें से 87.5% का जो है डेटा वो आपके रिटर्न एग्जाम से लिया जाएगा। इसका तो कोई रोल नहीं है ना सिलेक्शन में, यहाँ से लिया जाएगा, और इंटरव्यू के 12.5% लिए जाएंगे। ऐसे आपका 100 का क्राइटेरिया बन जाता है, और वहां से आपकी मेरिट लिस्ट को जो है प्रिपेयर कर लिया जाएगा। 2 गुना जो पोस्ट कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए सिर्फ बुलाया जाएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। यही चीजें है बस जो आपको समझनी है अगर आपको हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो भी टीचिंग। ठीक है, तो ये PRT है, TGT है, PGT है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको हर तरीके से नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसमें पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन इसमें आपका सिर्फ स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। ओके, आप जितना अच्छा लिखेंगे आपका जो स्किल है वो देखा जाएगा, उसके बेस पर आपको नंबरिंग यहाँ पर दी जाएगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका एचटेट क्लियर है। तो जब भी आपकी वैकेंसी आएगी इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए कंटिन्यू, और फिर आप फटाफट से अपनी वैकेंसी में बैठ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।